मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। सरकार ने 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी, निवेश, रोजगार, युवा नीति और पौधारोपण अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। प्रदेश भर से मिले सुझावों और अन्य राज्यों के अनुभवों के अध्ययन के बाद तैयार की गए मसौदे को 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की भी समीक्षा की गई है और सरकार के अनुसार करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिनसे लगभग 34,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में 18,000 करोड़ और रुपए की लागत से एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और पूरे प्रदेश से जो भी इसके स्टेक होल्डर या जिनके हित प्रभावित होते हैं, उन सब लोगों से चर्चा के उपरांत वो अन्य राज्यों के जो अभी तक के कानून बने हैं, वो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं, उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बना करके दी है। और मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर, जो पूर्व में इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद इसे विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का उचित जवाब इस फोरम से हमारे साथियों को प्राप्त हो, जनता के भी संदेश भी जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और जो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहां से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा और जो अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी के अंदर 3 साल से 6 साल के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है, वे सारे पूरे प्रदेश के अंदर सारे स्व सहायता समूह इसको कार्य को कर रहे हैं और जो अच्छे सफलतापूर्वक संचालित भी है, उन्हीं समूह को तत्काल यह काम दिया जाएगा और वे इसका जो मिश्रण बनता है टेक होम राशन का, वह सप्लाई करके और सारे बच्चों को इसमें प्राप्त होगा। इसमें क्योंकि गुणवत्ता की व वित्तीय मुद्दे के अलावा इनकी गुणवत्ता और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिंदु लगातार शिकायतें आ रही थी, तो उसको सुधारने के लिए अब ये अपने अंतर्गत वो इसकी अगली योजना भी इसके लिए तैयार की जाएगी। पिछले दिनों इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2027 को हम युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे। 2025 को हमने उद्योग वर्ष के रूप में, उद्योग और रोजगार के रूप में मनाया। 2026 को अभी हम कृषि
वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कृषि से जुड़े विभिन्न आयामों का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए, और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर-दिसंबर तक प्राप्त हों, और उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको एक युवा वर्ष को एक सकारात्मक पहल के रूप में आगे ला सकें। मूंग व उड़द की जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसकी गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। एक बड़ी उपलब्धि पिछले दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्राप्त हुई है। लॉर्ड्स के मैदान पर जो 142 साल पुराना, जिसको लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट वहां पर जीता है। जबकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का हम देखें तो लॉर्ड्स के मैदान पर 52 साल खेलने के बाद वो जीत पाए थे, परंतु भारतीय महिला टीम ने वहां पर पहला टेस्ट मैच जीत करके इतिहास रचा है। उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश की भूमिका। इसकी जो हमारे खिलाड़ी क्रांति गौड़ जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है का जो प्रदर्शन रहा वो बड़ा सराहनीय रहा, तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। तो यह एक खेल के जगत में हमें प्रेरणा देने को और मध्य प्रदेश के नए खिलाड़ियों को उभरने के अंदर एक प्रेरणा का कारण बनेगा। वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है, इसमें पौधारोपण का कार्य बड़ी गति से, जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पौधा और वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हो। और उसी क्रम में कल 2 रोज पहले इंदौर के अंदर 1 लाख पौधों का एक साथ में वृक्षारोपण किया गया, तो 21 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वह पौधारोपण के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक विषय लिया गया है। तथा नगरीय प्रशासन विभाग को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह उपलब्धि है ई गवर्नेंस का पुरस्कार। रजत पदक साइबर सुरक्षा के अंदर नगरीय विकास को राष्ट्रीय गवर्नेंस 26 के तहत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह सारे महत्वपूर्ण विषय। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।